प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री ने आज गुजरात के वडोदरा में C-295 सैन्य विमान के विनिर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का संयुक्त रूप से किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार खरीफ विपणन सत्र 2024-25 के लिए निर्धारित 185 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद करेगी। और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब में खाद्यान्नों की आवाजाही और खरीद की समीक्षा के लिए कल चंडीगढ़ में भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के साथ की बैठक। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने आज गुजरात के वडोदरा में C-295 सैन्य विमान के विनिर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स वैश्विक वैमानिकी विनिर्माण में एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत बनाता है। यह फैक्ट्री न सिर्फ भारत स्पेन के संबंधों को सशक्त बनाएगी, बल्कि मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड मिशन को भी बल देगी। और ट्रांसफॉर्मेशन को देखा है। हम देश के सैकड़ों छोटे शहरों तक एयर कनेक्टिविटी पहुंचा रहे हैं। हम पहले से ही भारत को एविएशन और एमआरओ डोमेन का हब बनाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भारत के रक्षा क्षेत्र के अभूतपूर्व विकास का उल्लेख भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडोदरा की नई सुविधा देश में युवाओं को कौशल और प्रौद्योगिकी की जानकारी प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और उनके लिए रोजगार के हजारों अवसर भी प्रदान करेगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खरीफ विपणन सत्र 2024-25 के लिए निर्धारित 185 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जाएगी और धान का एक भी दाना नहीं छूटेगा। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जोशी ने बताया कि चावल मिल मालिकों की शिकायत निवारण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल जल्द ही शुरू किया जाएगा, ताकि हितधारकों के सामने आने वाली किसी भी कठिनाई का तुरंत ही समाधान किया जा सके। उन्होंने बताया कि पंजाब में धान की खरीद आधिकारिक तौर पर 1 अक्टूबर को शुरू हुई, जिसके सुचारू संचालन के लिए 2700 नामित मंडियां बनाई गई। सितंबर में भारी वर्षा और धान में नमी की मात्रा अधिक होने के कारण कटाई और खरीद में थोड़ी देरी भले ही हुई, लेकिन अब तक कुल 54.95 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। उन्होंने अनाज भंडारण की कमी के बारे में अफवाहों का भी खंडन करते हुए कहा कि पर्याप्त भंडारण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें भी की गई हैं। इसके अतिरिक्त निजी उद्यमी गारंटी योजना के अंतर्गत 31 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता सृजित की जाएगी। उन्होंने किसानों को सहयोग करने और राजमार्ग से नाकाबंदी हटाने के लिए धन्यवाद दिया। जोशी ने यह भी दोहराया कि सरकार किसानों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। उसके लिए व्यवस्था भी कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ, जैसे मैंने पहले भी कहा, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गारंटी स्कीम में हम स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब में खाद्यान्नों की आवाजाही और खरीद की समीक्षा के लिए कल चंडीगढ़ में भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। 2024-25 के खरीफ सीजन और पंजाब में धान की खरीद, प्रबंधन और भंडारण को लेकर चल रही चिंताओं की पृष्ठभूमि में आयोजित यह बैठक पंजाब के कृषि क्षेत्र को समर्थन देने और किसानों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता का एक हिस्सा है। बैठक में पंजाब एफसीआई के महाप्रबंधक बी श्रीनिवासन और अन्य वरिष्ठ एफसीआई अधिकारियों ने भाग लिया, जिन्होंने मंत्री को धान की खरीद और भंडारण की वर्तमान स्थिति से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि इस सीजन में पंजाब का धान उत्पादन 186 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें से 49.88 LMT की खरीद पहले ही हो चुकी है। पंजाब वर्तमान में 174
LMT की मजबूत कुल भंडारण क्षमता से लाभान्वित है। ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ FCI ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਖਰੀਦ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਏ, ਫੂਡ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਏ, ਪਨਸਪ ਦਾ ਏ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਦਾ ਏ, ਐਗਰੋ ਦਾ ਏ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਉਹ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੋ। CCL ਲਿਮਿਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਚ ਕੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ नहीं खरीद रहे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि पंजाब से उपज के परिवहन के लिए पर्याप्त प्रयास चल रहे हैं। मंत्री ने बताया कि भारत सरकार ने राज्य में 31 लाख मीट्रिक टन नई स्टोरेज क्षमता के निर्माण को मंजूरी दी है। चावल की सुचारू खरीद के लिए FCI के पास वर्तमान में 15 LMT खाली स्थान है और दिसंबर 2024 तक 40 LMT स्थान और बनाया जाना है और मार्च 2025 तक 90 MLT स्पेस बनाया जाएगा। ਉਹ 2025 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਨਵੀਂ ਸਪੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ 31 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੇ 500 ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮੂਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਦੇਤੇ। ਇਹ 18 ਰੈਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। मंत्री ने दोहराया कि खरीफ विपणन सीजन 2024-25 के लिए निर्धारित 185 LMT का लक्ष्य पूरी तरह से खरीदा जाएगा और धान का एक भी दाना छोड़ा नहीं जाएगा। मंत्री ने घोषणा की है कि चावल मिल मालिकों की शिकायतों का निपटारा जल्द ही ऑनलाइन पोर्टल पर शुरू किया जाएगा ताकि उनकी कठिनाई का तुरंत ही समाधान किया जा सके। हरियाणा के मंत्री नायब सिंह सैनी ने कल पानीपत में हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत आयोजित मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन में युवाओं, विद्यार्थियों सहित आमजन ने बड़ी संख्या में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में शामिल विजेताओं को सम्मानित किया और युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ शरीर मनुष्य जीवन की उत्तम कुंजी होती है। स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज का निर्माण करता है और स्वस्थ समाज देश प्रदेश के विकास व उत्थान की पहली सीढ़ी होती है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया फिट इंडिया अभियान आज एक जन आंदोलन बन गया है। इस मिशन ने योग के साथ साथ खेल, व्यायाम आदि को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। हरियाणा के युवाओं ने देश विदेश में अपनी प्रतिभा एवं कौशल की धाक भी जमाई है ताकि ये प्रदेश, ये देश विकास की एक गति से आगे बढ़ सके। हमारा शरीर जब स्वस्थ होगा तो हम विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ेंगे। आज इस मैराथन में हर प्रकार के नशे से भी मुक्ति के लिए प्रतिज्ञा ली गई है। हर नशे से हम दूर रहें। हमने युवाओं से इस बात के लिए आग्रह किया है कि अगर हम नशा करें तो हमारे अंदर खेल का नशा होना चाहिए। वहीं भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लोग इस अभियान में हिस्सा लेकर विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपनी भूमिका अदा करें। ये भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है और उसमें 50 लाख का हरियाणा का टारगेट सदस्यता अभियान का रखा गया है और उस अभियान के तहत हमारे सभी विधायक, हमारे सांसद, पार्टी के पदाधिकारी, हमारे जिला के अध्यक्ष, हमारे मंडलों के अध्यक्ष, हमारे बूथ के माननीय अध्यक्ष, हर बूथ के ऊपर हमने लगभग 350-400 का टारगेट मेंबरशिप का रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम में जन भागीदारी से तालाबों की सफाई, स्कूलों में संगीत, कला, कविता प्रतियोगिताओं, मोहल्ला स्पोर्ट्स लीग, पौधारोपण, गांव में रात्रि ठहराव, युवा संसद, ग्राम संसद आदि का आयोजन भी किया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत आयोजित आज की इस मैराथन से एक नई ऊर्जा और उमंग का अनुभव हुआ है। पंजाब में नशे के खिलाफ छेड़े गए संघर्ष के दौरान अब तक की सबसे बड़ी हेरोइन खेप बरामद करते हुए पंजाब पुलिस ने तुर्की आधारित ड्रग तस्कर नवप्रीत सिंह उर्फ नव भुल्लर के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे 105 किलो हेरोइन की बड़ी खेप बरामद हुई है।
बरामद की गई हेरोइन की कीमत राष्ट्रीय मंडी में 500 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। यह जानकारी पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने दी। डीजीपी ने बताया कि हेरोइन की बड़ी खेप बरामद करने के अलावा पुलिस टीमों ने उनके कब्जे से 31.93 किलो कैफीन एनहाइड्रस और 17 किलो डेक्सट्रोमेथार्फन सहित बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं भी बरामद की हैं। पिछले हाल के दिनों के सब तो वड्डी हेरोइन की रिकवरी हैगी। तो इस दे तार जिहड़े हैगे टर्की बेस्ड नारकोटिक समगलर नवप्रीत सिंह उर्फ नव भुल्लर नाल जुड़े हैगे ते उसका जिहड़ा ड्रग कार्टल सीगा उसने इंडिया दे विच फ्रॉम पाकिस्तान हेरोइन समगल की सीगी। इस केस दे विच दो जिहड़े हैगे अक्यूज गिरफ्तार किए गए हैगे, नवजोत सिंह अते लवप्रीत कुमार, ते FIR दर्ज करके फॉरवर्ड ते बैकवर्ड लिंकेज एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरोपी व्यक्ति हेरोइन की मात्रा को 4 गुना बढ़ाने के लिए इन प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल कर रहे थे। डीजीपी ने बताया कि काउंटर इंटेलिजेंस अमृतसर की टीम को सूचना प्राप्त हुई थी कि विदेशी तस्कर अपने साथियों के जरिए पाकिस्तान आधारित सीमा पार से ड्रग तस्करी का रैकेट चला रहा था। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत के पास बहुत जल्द विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क होगा। गांधीनगर के महात्मा गांधी नगर में 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए मनोहर लाल ने सतत और उचित सार्वजनिक परिवहन के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने सतत और एकीकृत शहरी यातायात सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। पिछले 10 वर्षों के दौरान देश में 725 किलोमीटर से अधिक दूरी के मेट्रो नेटवर्क कार्यान्वित किए गए हैं और 974 किलोमीटर के अन्य मेट्रो नेटवर्क निर्माण कार्य जारी है। यह कार्यक्रम के दौरान शहरी परिवहन में श्रेष्ठ कार्य प्रणाली की परियोजना का पुरस्कार 9 विभिन्न वर्गों में राज्य और शहर के अधिकारियों को दिए गए। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में शहरी गतिशीलता की विभिन्न शहरी परिवहन समाधान के मानकीकरण और शहरी गतिशीलता के विभिन्न मार्गों के एकीकरण पर भी चर्चा हुई। पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने कल मौजूदा सीजन के दौरान धान की खरीद का जायजा लेने के लिए कोटकपूरा, धीमावली, फीडे कला खारा और पक्का गांव की अनाज मंडियों का दौरा किया और किसानों तथा मजदूरों से बातचीत की। इस दौरान स्पीकर ने DFSC और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक की। बैठक के दौरान स्पीकर को बताया गया कि कोटकपूरा मंडी में 16.62 लाख मीट्रिक टन धान की आमद हुई है, जिसमें से 13.60 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है और 6.94 लाख मीट्रिक टन धान की लिफ्टिंग हो चुकी है। इसके अलावा जिले की 68 मंडियों और 20 अस्थायी खरीद केंद्रों के खरीद आंकड़ों के अनुसार पनग्रेन ने 66,977 मीट्रिक टन, मार्कफेड ने 45,215.3 मीट्रिक टन, पानसप ने 48,461 मीट्रिक टन, पंजाब राज्य वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ने 22,092 मीट्रिक टन और निजी खरीद एजेंसियों द्वारा 41 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। इसके अलावा खरीदे गए कुल धान में से 1,34,635 मीट्रिक टन धान की लिफ्टिंग हो चुकी है। संधवा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी किसानों, आढ़तियों, मिलरों और मजदूरों को मंडियों में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े और खरीद के सीजन को सफलतापूर्वक और निर्बाध तरीके से संचालित किया जाए। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक YouTube चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज CHD पर देख सकते हैं। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।